नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नापाक। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। नापाक वो मंच जहां पाकिस्तान की हर साजिश का खुलासा किया जाता है, पाकिस्तान की हर बड़ी खबर का एनालिसिस करते हैं हम और करते हैं उसको डिकोड। लेकिन एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान अब खुद अपनी मौत की स्क्रिप्ट लिख रहा है। हर गली में विरोध है, हर शहर में बगावत है और सवाल अब सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान गृह युद्ध की आग में जलकर कितने टुकड़ों में बटेगा। बलूचिस्तान सुलग रहा है, कराची और सिंध से भी आजादी की आवाजें उठ रही हैं, जहां पाकिस्तानी फौज पर नरसंहार के आरोप लग रहे हैं, लोग गायब किए जा रहे हैं, गांव के गांव उजाड़े जा रहे हैं। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान की परछाई फिर लौट आई है। टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने अपने ठिकाने बना लिए हैं और वहां पाकिस्तान की फौज बेबस नजर आ रही है। मुनीर की सेना सरेंडर कर रही है। केपी में आतंक सिर उठा रहा है, यानी पाकिस्तान अब चारों दिशाओं से फट रहा है। नापाक में आज हम आपको दिखाएंगे किस तरह आखिरी सांस लेती शहबाज सरकार और मुल्ला मुनीर की गलतियों से पाकिस्तान अपनी तकदीर पर हो रहा है और सिविल वॉर की आग में जल रहा है। पाकिस्तान में पिछले 5 दिनों से तबाही का बिगुल बजा हुआ है। हर तरफ तोड़फोड़, आगजनी और सड़कें खून से सनी हुई। एक तरफ मुनीर की सेना है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की आवाम। और इस बीच तहरीके लब्बैक ने दावा किया कि पुलिस की फायरिंग में अब तक 282 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि 1900 से ज्यादा पाकिस्तानी घायल हैं। बताया गया है कि तहरीके लब्बैक के चीफ साद रिजवी भी पुलिस की गोली से गंभीर रूप से घायल है। दरअसल पाकिस्तानी सरकार ने ट्रंप के पीस प्लान का समर्थन किया, जिसे नाराज टीएलपी चीफ साद हुसैन रिजवी विरोध में उतर आए और लाहौर से इस्लामाबाद तक मार्च निकाला। मार्च के दौरान रिजवी को भी 3 गोली लगी है, जिससे मामला और ज्यादा बिगड़ गया है। पाकिस्तान अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से वापसी नामुमकिन है। एक तरफ जनता का गुस्सा है, दूसरी तरफ फौज की साजिशें और ऊपर से तालिबान की गोलियां। पाकिस्तान अब टूटने के कगार पर है और जो हालात हैं वो खुद पाकिस्तान के हुक्मरानों ने बनाए हैं। पीओके गिलगित बाल्टिस्तान के बाद अब पाकिस्तान की सड़कों पर आए दिन विद्रोह की आग भड़क रही है। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि मुनीर की जान सांसत में है। एक तरफ तहरीके लब्बैक ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने मुनीर की सेना को धो डाला है। हालात बिगड़े तो पाकिस्तान की पुलिस और सेना ने गोलियों से जवाब देना शुरू कर दिया, वो भी अपनी जनता को। और पाकिस्तान के खिलाफ 2 फ्रंट खुल गया है। बॉर्डर पर तालिबान हुंकार भर रहा है, तो अंदर तहरीके लब्बैक लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जबरदस्त बमबारी कर रहा है। पाकिस्तान में ये बवाल तब मचा जब फिलिस्तीन के मुद्दे पर मुनीर शहबाज ने ट्रंप के शांति प्रस्ताव को समर्थन दिया। शहबाज शरीफ इस वक्त पाकिस्तान के सबसे नाकाम नेता साबित हो रहे हैं। और अब तो खबरें ये भी आ रही हैं कि दोनों ने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से गुपचुप तरीके से मुलाकात की। सौदा क्या किया? बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को बचाने के लिए
ये लोग अब ट्रंप के सामने घुटनों पर बैठ गए। लेकिन हकीकत यह है कि अब पाकिस्तान खुद अपनी कब्र खोद रहा है। कराची से लेकर लाहौर तक, बलूचिस्तान तक हर तरफ बगावत के सुर बुलंद हैं। सेना और जनता आमने सामने है और पाकिस्तान सिविल वार के मुहाने पर खड़ा है। तालिबान ने एक एक कर पाकिस्तान की रणनीति पोस्ट पर कब्जा कर लिया। सीमा पार से आ रहे फायरिंग और रॉकेट अटैक में पाकिस्तान सैनिक मारे जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार चुप है, क्योंकि अब वो खुद नहीं जानती कि असली सत्ता किसके हाथ में है। इमरान खान जेल में है, सेना अंदर से बटी हुई है और सरकार जनता का भरोसा खो चुकी है। खाने को रोटी नहीं, बिजली पानी सब गायब है और ऊपर से IMF के कर्ज में डूबा मुल्क। अब पाकिस्तान में अलग अलग हिस्सों से आजादी की मांग उठ रही है। बलूचिस्तान की आजादी की मांग फिर से जोर पकड़ रही है। और खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान ने अपना राज कायम कर लिया है। पाकिस्तान अब अंदर से सड़ चुका है। ये मुल्क अब एक नक्शा भर है। हकीकत में इसकी नींव हिल चुकी है। पाकिस्तान अब खुद अपनी मौत की स्क्रिप्ट लिख रहा है। हर गली में विरोध है, हर शहर में बगावत है। और सवाल सिर्फ इतना है कि क्या पाकिस्तान गृह युद्ध की आग में जलकर कई टुकड़ों में टूट जाएगा? बलूचिस्तान एक बार फिर सुलग रहा है। जहां पाकिस्तान की फौज पर नरसंहार के आरोप लग रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान की हुकूमत जैसा माहौल बन चुका है। कराची और सिंध में भी आजादी की आवाजें बुलंद हैं। यानी पाकिस्तान अब 4 दिशाओं से फट रहा है। फौज और जनता के बीच जंग जैसे हालात हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो गुस्सा फूटा वो थमा नहीं, अब और उग्र हो चुका है। पाकिस्तान आर्मी को अब अपने ही देश के शहरों में बंकर बनाने पड़ रहे हैं। ये हालात किसी भी मुल्क में सिविल वॉर के पहले देखे जाते थे। दुनिया देख रही है कैसे पाकिस्तान खुद को तबाह कर रहा है। विदेशी मुद्रा खत्म, महंगाई बेकाबू, बेरोजगारी आसमान पर, सरकार कंगाल, सेना बदनाम और जनता सड़कों पर है। आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या पाकिस्तान बचेगा या टूट जाएगा? बलूच आजादी मांग रहा है, पख्तून तालिबान के झंडे लहरा रहा है, सिंध अलग पहचान चाहता है और पंजाब अब अकेला पड़ता नजर आ रहा है। एक समय जो देश भारत को तोड़ने का सपना देखता था, वो अब खुद टुकड़ों की कगार पर खड़ा है। पाकिस्तान अब सिर्फ नक्शे में बचा है। जमीनी हकीकत यह है कि वो गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा मुल्क है, जहां आग लग चुकी है और अब बस आखिरी धमाका बाकी है।
सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान बचेगा या नहीं, सवाल ये है कि कब और कितने टुकड़ों में टूटेगा। शहबाज और मुनीर अब वाशिंगटन की चौखट पर खड़े हैं और उधर जनता हथियार उठा चुकी है। पाकिस्तान अब सिर्फ नाम का मुल्क है, हकीकत में ये एक बारूद का ढेर बन चुका है। ऐसे में अब पाकिस्तान गिनती के दिन जी रहा है और दुनिया देख रही है कि कैसे एक मुल्क अपने ही गुनाहों में जलकर राख हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। एक तरफ पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात है तो अफगानिस्तान के बॉर्डर पर पाकिस्तानी आर्मी पिट रही है। डूरन रेखा पर गोलियों की आवाजें आ रही हैं। पाकिस्तानी टैंक्स पर तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है। सीमा पर बारूद का खेल और एक दूसरे पर हवाई हमले के सिलसिले चल रहे हैं। अब सवाल यह कि आखिर पाकिस्तान का असली मकसद क्या है? क्या यह हमला सिर्फ सुरक्षा का बहाना है ताकि अपने अंदरूनी हालात से ध्यान भटकाने की कोशिश हो सके, या फिर यह कोशिश है बगराम एयरबेस को लेकर जो डायरेक्ट अमेरिका से खेला जा रहा है? बॉर्डर पर गोलियां चल रही हैं, हवा में बारूद की गंध है और इन सब के बीच पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते फिर से तलवार की धार पर हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर चल रहा तनाव लगातार सुर्खियों में। पाकिस्तान हमेशा की तरह अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वहीं अफगानिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। अफगानिस्तान पर हमले के पीछे क्या है पाकिस्तान का नापाक इरादा, इसे लेकर अफगान सरकार आतंक क्या का पाकिस्तान की पोल खोल रही है। शुक्रवार रात पाकिस्तान ने काबुल में आतंकी गतिविधियों का हवाला देते हुए हवाई हमला किया, लेकिन यह सिर्फ हमला नहीं था, एक रणनीतिक संदेश था जिसका जवाब अफगानिस्तान ने उसी अंदाज में दिया जो आतंक क्या का पाकिस्तान को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होगा। अफगान सरकार के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 25 चौकियां अफगान बलों ने अपने कब्जे में ले ली। वहीं पाकिस्तान सिर्फ 23 सैनिकों की मौत की बात मान रहा है। तालिबान सरकार का आरोप है कि पाकिस्तान अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए अफगानिस्तान के खिलाफ झूठ फैला रहा है, लेकिन वो ऐसा होने नहीं देंगे। तालिबान ने कहा, हमारा देश शांति और विकास की ओर बढ़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान की आंखों में यह प्रगति खटक रही है। अफगानिस्तान का यह भी आरोप है कि पाकिस्तान अपने अंदरूनी संकटों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सीमा पर तनाव बढ़ा रहा है। कंगाल होती अर्थव्यवस्था, महंगाई, आतंकवाद का बढ़ता खतरा और राजनीतिक अस्थिरता पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध के हालात बन चुके हैं। महंगाई और बेरोजगारी अपने रिकॉर्ड स्तर पर है। IMF के कर्ज तले पूरी तरह से दबा है पाकिस्तान। आतंकियों की बढ़ती ताकत से जनता परेशान है और राजनीतिक अस्थिरता अपने चरम पर है। और इन सब के बीच मुल्ला मुनीर ने एक बार फिर सुरक्षा का झंडा उठाकर पड़ोसी देश पाकिस्तान को निशाना बना लिया। अफगान सरकार का कहना है कि अफगानिस्तान पर हमला करने के पीछे पाकिस्तान का बड़ा मकसद है। पाकिस्तान अपने देश में पनप रही अराजकता से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अफगानिस्तान के खिलाफ झूठ फैला रहा है। डूरन लाइन पर पाकिस्तान की फौज ने गतिविधियां तेज कर दी, लेकिन अफगान सरकार ने साफ चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान ने सीमा पर तनाव फैलाए तो नतीजे गंभीर होंगे। यानी अफगानिस्तान भी खुलकर पाकिस्तान को जवाब देने की तैयारी कर चुका है। पाकिस्तान से तालिबान ने दो टूक कहा है, हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, जिसकी तस्वीर भी दिखाई देने लगी। सीमा पर चलते पाकिस्तानी इलाके अफगानिस्तान से आई आफत की गवाही दे रहे हैं। यहां एक बात और जरूरी है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते कभी भी भरोसे के लायक नहीं रहे। तालिबान शासन के आने के बाद पाकिस्तान को उम्मीद थी कि काबुल पर उसका कंट्रोल होगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। अफगानिस्तान ने अपनी स्वतंत्र नीतियां बनाई और यही बात पाकिस्तान को खल गई, और अब वो अफगानिस्तान की शांति में खलल डालने का पूरा खाका तैयार कर चुका है। दोनों देशों के बीच ब्रिटिश काल में खींची गई डूरन लाइन अशांति का बड़ा कारण है।
अफगानिस्तान इसे कभी स्थायी सीमा नहीं मानता और अटक तक अपना इलाका होने का दावा करता है। इसे लेकर पहले भी कई बार झड़पें हो चुकी हैं। यानी साफ है, डूरन लाइन को लेकर विवाद नया नहीं है, लेकिन इस बार हालात इसलिए अलग हैं क्योंकि अब मामला सीधे दोनों देशों की साख और वर्चस्व का बन चुका है। पाकिस्तानी आवाम सरकार से नाराज है। मुल्ला मुनीर के नापाक मकसद से खौफ में आतंकी हमले बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से शहबाज शासन सवालों के घेरे में है। पाकिस्तानी जनता सवाल पूछ रही है। नाकाम सरकार के पास कोई जवाब नहीं और अब सरकार ने अपने ही लोगों की नजरों से बचने के लिए अफगानिस्तान वाला कार्ड खेल दिया है। पाकिस्तान की फौज और सरकार दोनों ही इस वक्त दबाव में है। ऐसे में बाहरी दुश्मन दिखाकर अंदरूनी असफलताओं को छिपाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बार पासा उल्टा पड़ गया है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की चाल समझ ली है और दो टूक मैसेज दिया है कि अगर पाकिस्तान ने आग लगाई तो उसकी लपटें खुद पाकिस्तान को झुलसा देंगी और चला के खाक कर देंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इसी के साथ वक्त एक ब्रेक है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप देख सकते हैं तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव।